जादुई पेंसिल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन होनहार लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को कहानियां लिखने का शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से वो कागज़ और पेंसिल खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता था। वो अक्सर ज़मीन पर लकड़ी के टुकड़ों से अपनी कहानियां लिखने की कोशिश करता। एक दिन अली जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक इसे एक अजीब सी पेंसिल मिली। वो पेंसिल चमकती हुई थी और देखने में आम पेंसिलों से मुख्तलिफ लग रही थी। अली ने वो पेंसिल उठाई और घर ले आया। घर आकर उसने एक पुराने कागज़ पे पर लिखने की कोशिश की। जैसे ही अली ने पहली लकीर खींची, वो हैरान रह गया। लकीर हकीकत में तब्दील हो गई। अली ने एक छोटा सा दरख्त बनाया और वो दरख्त कागज़ से निकलकर असली दरख्त बन गया। अली की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब इसके पास जादुई पेंसिल थी जो उसकी हर तख्लीक को हकीकत में बदल सकती थी। इसने फ़ौरन एक बड़ी किताब बनाई और अपनी कहानियों को इसमें महफूज करना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग अली की इस गैर मामूली सलाहियत के बारे में जल्द ही जान गए। वो अली के पास आकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने लगे। कोई अपनी टूटी हुई कश्ती बनवाना चाहता था, तो कोई खेतों के लिए पानी की नदी बनवाना चाहता था। अली सबकी मदद करता और गांव वाले इससे बहुत खुश थे। लेकिन अली के गांव में एक खुद गरज रईस भी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम ने अली की जादुई पेंसिल के बारे में सुना तो वो उसे छीनने की साजिश करने लगा। एक रात वो चुपके से अली के घर आया और पेंसिल चरा कर ले गया। सलीम ने पेंसिल से अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी शुरू की, लेकिन वो लालच के बाइस हद से ज़्यादा चीज़ें बनाने लगा। इसके बनाए हुए बड़े बड़े महल और ख़जाने ज़मीन पर बोझ बनने लगे। गांव में खौफनाक ज़लज़ले आना शुरू हो गए और हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। अली ने जब ये सूरत हाल देखी तो इसने हिम्मत ना हारी। वो सलीम के महल गया और उसे समझाया कि लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेंसिल अली को वापस कर दी। अली ने जादुई पेंसिल से गांव को दोबारा ठीक किया और फैसला किया कि अब वो इस पेंसिल को सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। यूं अली अपनी नेकी और हुनर की बदौलत न सिर्फ गांव का हीरो बन गया बल्कि सबके दिलों में भी अपनी जगह बना ली।